जय हिंद, नमस्कार, सलाम, स्वागत। लंबे अरसे के बाद एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। यूनिवर्सिटी है पटना की, जहाँ निकला है पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म। 24 और 25 के सेशन का ये फॉर्म है। और सबसे अच्छी बात, जिन बच्चों का नेट या जेआरएफ अभी तक पास नहीं हो पाया है, वो बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जिन बच्चों का नेट या जेआरएफ अभी तक पास नहीं हो पाया है, वो बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटियाँ ऐसी बची हैं हिंदुस्तान में जो विदाउट नेट, विदाउट जेआरएफ कैंडिडेट्स को पीएचडी का फॉर्म भरने की अनुमति दे रही है। तो उसी श्रेणी में की यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी, जहां इसको बोलते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, जहां पीएचडी का फॉर्म निकला है पैट 2025 का। ठीक है, लास्ट डेट बहुत ही कम है, इसका ध्यान रखिएगा। सीटों की संख्या बहुत अच्छी है। तो जिन बच्चों को एंट्रेंस के बेस पर एडमिशन लेना है वो बच्चे, और जिन बच्चों को एग्जामिशन कैटेगरी के बेस पर एडमिशन लेना है, दोनों ही कैटेगरी के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। 500-700 सीटें इसमें आई हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले आप सीटों की संख्या सुन लीजिए, किस विषय में कितनी सीटें हैं, और इंपॉर्टेंट डेट्स को भी समझ लीजिए। 15 फरवरी तक फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि 15 फरवरी के बाद यदि आप फॉर्म को भरेंगे तो आपको देनी पड़ेगी लेट फीस। ठीक है, अगर आप 15 फरवरी के बाद फॉर्म को भरेंगे तो आपको देनी पड़ेगी लेट फीस, इसका लिखिएगा विशेष रूप से ध्यान। ठीक है, और अगर आप 15 फरवरी के बाद फॉर्म भरते हैं 22 फरवरी तक, क्योंकि 15 से लेकर 22 फरवरी के बीच में लेट फीस के साथ फॉर्म भर सकते हैं। 500 रुपये की लेट फीस लगेगी, और 22 तारीख समझ लीजिए लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने की। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। और एक और चीज़ कि इस बार इस यूनिवर्सिटी ने अलाइड विषयों में अच्छी खासी सीटें निकाली हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी को हिस्ट्री में अप्लाई करना है और उस बच्चे का एमए इन हिस्ट्री नहीं है, आपको हिस्ट्री में अप्लाई करना है और आपका एमए इन हिस्ट्री यदि नहीं है, तो आप किस विषय के विद्यार्थी हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन या सोशोलॉजी से एमए किया है तो आप पीएचडी इन हिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपको अप्लाई करना है सोशोलॉजी में, लेकिन आपका एमए इन सोशोलॉजी नहीं है, तब आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन या फिर एंथ्रोपोलॉजी से आपने एमए किया हुआ है तो आप पीएचडी सोशोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है कि किस विषय में आपका एमए है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मल्टी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एंट्रेंस यदि 2 विषयों का एक दिन हो गया तब आपको एक को छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। 15 फरवरी विदाउट लेट फीस है फॉर्म भरने की डेट, ध्यान रखिएगा। और 22 फरवरी तक लेट फीस के साथ फॉर्म को भर सकते हैं। सीट सुन लीजिए। कॉमर्स डिपार्टमेंट 25 सीट्स है, मैथिली 7, पाली 15, फिलॉसफी 48, म्यूजिक 2, उर्दू 23, संस्कृत 22, इंग्लिश 72, हिंदी 70, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5, LSW PMIR 5, होम साइंस 19, सोशोलॉजी 20, साइकोलॉजी 57, इकोनॉमिक्स 57, ज्योग्राफी 12, पॉलिटिकल साइंस सबसे ज़्यादा सीटें हैं 74, AI&AS 15, हिस्ट्री 48, इलेक्ट्रॉनिक्स 7, मैथमेटिक्स 16 यानी कि 16, जोलॉजी 24, बॉटनी 56, केमिस्ट्री 66 और लास्ट नॉर्मलिस्ट फिजिक्स 38 सीट है। ये है टोटल सीटों की संख्या। पटना यूनिवर्सिटी में, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 25 सब्जेक्ट में सीटें आई हैं। यदि आपका 50% नंबर है पीजी के लेवल पर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST या EWS कैटेगरी में आते हैं, और अदर कैटेगरी के लिए 50% का नंबर क्राइटेरिया रखा गया है। पेपर 2 होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के पेपर का टाइमिंग होगा, जैसे दोनों ही पेपर सवा घंटे के हैं, 1 घंटा 25 मिनट का, 1 घंटा 15 मिनट, 75 मिनट का पेपर होगा। पहले पेपर का समय है 11 बजे से 12:15 बजे तक, और सेकंड पेपर का टाइमिंग है 12:30 से लेकर 1:45 तक। एंट्रेंस एग्जामिनेशन पाटलिपुत्र यानी कि पटना के आसपास ही होगा, इसका ध्यान रखिएगा। MCQ माध्यम से पेपर में सवाल पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 के होंगे, जिसमें आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च मेथोलॉजी एप्टीट्यूड होगा, और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फीस है 1000 रुपये की SC ST EBC BC दिव्यांग और वुमेंस के लिए, और जनरल कैटेगरी की फीस है 1500 रुपये की। ठीक है, और इसके अलावा एग्जामिनेशन का सुन लीजिए। किन बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, छूट दी गई है। हाँ, जिन बच्चों को एग्जामिनेशन का मैं बताऊंगा अभी, वो बच्चे चाहें एंट्रेंस देने के लिए तो विदाउट एग्जामिनेशन वाला फॉर्म भी भर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों का DBT, ICMR, ICAR, DST या CSSIR, ICHR, ICPR या नेट JRF एग्जाम पास हो रखा है, उन बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है। लेकिन ये बच्चे चाहें तो एग्जामिनेशन के अलावा एंट्रेंस के बेस पर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बच्चे दूसरी कैटेगरी जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर,
एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के पद पर कहीं चयन हो चुका है, ठीक है, और वो काम कर रहे हैं, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 साल का मिनिमम, सॉरी 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है जॉब करते वक्त में पटना में ही, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सीट होंगी सेल्फ फाइनेंस, इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। ऐसे बच्चे जिन्होंने, और हाँ, जो बच्चे ये टीचिंग कर रहे हैं ना असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, इनके ऊपर एक कंडीशन और है कि कम से कम 2 रिसर्च पेपर इनके पब्लिश यदि हैं, तभी आप एग्जामिनेशन कैटेगरी का लाभ ले पाएंगे। फिर से मैं इस पॉइंट को क्लियर कर दूं, ऐसे बच्चे जो कहीं जॉब करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के पद पर, और ऐसे बच्चे जिनके कम से कम 2 पेपर पूरे हो चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं, और 5 साल तक का एक्सपीरियंस है, 3 से 5 साल के बीच में, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं एग्जामिनेशन कैटेगरी के बेस पे, ठीक है। इसके अलावा सही बच्चों को एंट्रेंस देना होगा, ठीक है ना। हाँ, SC ST के लिए 50% रखा गया, SC ST EBC OBC और डिफरेंटली बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो ये है पूरा क्राइटेरिया पटना यूनिवर्सिटी के PhD के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। 23 मार्च को होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 23 मार्च को होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बड़ी खास तारीख है 23 मार्च की, मालूम है ना आपको क्या हुआ था राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी के साथ, है ना, उसकी डेट में है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो क्राइटेरिया है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का कि किस बच्चे का चयन किस बेस पर होगा, उसके लिए सब्जेक्ट जैसे कि इकोनॉमिक्स के बच्चे अप्लाई करना है PhD में, तो आप यदि हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, रूरल डेवलपमेंट, LSW, स्टैटिक्स, सोशल वर्क, होम साइंस, एनवायरमेंट स्टडीज, साइंस, ज्योग्राफी, एजुकेशन, कॉमर्स से PG कर रखा है तो इकोनॉमिक्स अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी सबका हिंदी के देख लीजिए, हिंदी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं PhD में जिन्होंने अगर PG किया है बंगाली में या फिर पाली में, संस्कृत में, भोजपुरी में, मैथिली में, मगही में, जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन, इन सब्जेक्ट में अगर PG किया है तो आप हिंदी में अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए, ठीक है। संस्कृत में अप्लाई कर सकते हैं वो बच्चे जिनका संस्कृत से PG है, पाली से PG है और बुद्धिस्ट स्टडीज से PG है, ठीक। तो ये सब देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया दिया है, क्योंकि इस वजह से इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो बच्चे होते हैं, जो अंतरानुशासनिक बच्चे होते हैं, क्योंकि ये क्राइटेरिया भी आया था मार्च 24 के नोटिफिकेशन अनुसार कि ऐसे बच्चे जिनका PG किसी और सब्जेक्ट से लेकिन वो PhD करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए सुनहरा मौका है। कई बार बच्चे होते हैं कि सर हमको PhD करना है हिस्ट्री से, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री से MA नहीं करके उन्होंने सोशोलॉजी से किया है, पब एड से किया है, तो इन बच्चों के लिए सुनहरा मौका इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। तो 15 फरवरी से पहले जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। 23 मार्च को एंट्रेंस है, MCQ के माध्यम से पेपर आएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अप्लाई करने की डेट बहुत कम है। अगली वीडियो में बात करेंगे एंट्रेंस के पूरे पैटर्न की, सोनोप्सिस और इंटरव्यू की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। कमेंट करके अपना सवाल जरूर बताइएगा, किस विषय में आप अप्लाई करना चाहते हैं ये बताइएगा। अप्लाई करते वक्त में कोई समस्या आए आपको, या एंट्रेंस की तैयारी में कोई समस्या आए आपको, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना ध्यान, अपनों का ध्यान जरूर रखिएगा। आपने अपने जीवन के 8 मिनट दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो के अंदर दी गई अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। तो मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम।